जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिला के चेड़िया बरियारपुर और यहां आज राष्ट्रीय जनता दल का चेड़िया बरियारपुर विधानसभा स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। पूर्व मंत्री मंगनी लाल मंडल, रामचंद्र राम, विधान पार्षद डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, राजद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर तनवीर हसन, चेड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी वो राजद के नेत्री कुमारी सावित्री कुशवाहा जी से भी बातचीत करके बताते हैं जो आज के कार्यक्रम में क्या कुछ जानकारी दे रही है। तो आप आगे के वीडियो में बने रहें। इसी के लिए ये सेमिनार था कि जो अवधारणा है संविधान की और प्रस्तावना में ये निहित है अवधारणा, उसकी प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं हो सकी है। इसी के लोगों को जागृत किया जाए, उसमें चेतना पैदा की जाए। सर, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव में तो जनता त्राय कर रही है। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री है, उसके नियंत्रण से सरकार बाहर हो गई है। वो तो भुलक्कर बाबू हो गए हैं। पहले पलटू बाबू थे, अब भुलक्कर बाबू हो गए। बात सब भूल जाते हैं, अपने पदाधिकारी को भी नहीं पहचान पाते हैं और शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता, कहीं बस आ जाते हैं। अभी ये जो राष्ट्रगान हुआ था तो राष्ट्रगान में हाथ पाथ चमका रहे थे, तो पदाधिकारी दाव रहे थे। तो ऐसे लोगों के हाथ में 12 करोड़ जनता का भाग्य सुरक्षित नहीं है। इसीलिए जनता में असंतोष है और बहुत आक्रोश है। तो इस बार वो जाना है उनको, जनता गोलंद होगी, इनको भगाना है इस प्रदेश से। उनकी सरकार जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल की तेजस्वी के नेतृत्व सरकार बनेगी, महागठबंधन। पर्यटक का 27 पर्यटक को जो मारा गया था गोली, इसमें बताया जा रहा है कि जाति धर्म पूछ के मारा गया। सर, इस पर क्या कहिएगा? ये तो टीवी पर ये बात आई है, लेकिन इसको सब लोगों ने कंडेम किया है। इसमें मुल्ला भी कंडेम किया है, मौलवी भी कंडेम किया है, मुसलमान भी कंडेम किया है। सारे देश में मुसलमानों ने जुलूस निकाल के उसकी निंदा की, हिंदू ने की भी, सब लोगों ने की है। क्योंकि जो आतंकवादी होते हैं उसकी कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, वो तो वैसी होता है। तो वैसीपन से उन्होंने हत्या की है। उसकी हम जितनी निंदा करें, घोर निंदा करें, और उसका बदला लेना चाहिए। लेकिन साथ ये भी है कि सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ गया था, CID कहाँ गई थी, जासूस कहाँ गया था? तो सरकार का फेल्योर भी है, क्यों नहीं पता चला? यहाँ कोई नहीं था कहीं सुरक्षित करने वाले। इतने हजारों के लोग में संख्या लोग थी, आके आया, मार के चला गया। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, और पाकिस्तान को इसको सजा मिलनी चाहिए, और आप जल्दी से जल्दी सजा दीजिए, हम मांग करते हैं। सर, ये तो 22 तारीख को ही घटना हुआ, लेकिन सूचना नहीं मिल रहा। इस पर मुझको नहीं कुछ कहना है। हमारी एक ही मांग है कि पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए, आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री से भी तो डिग्री पूछनी चाहिए थी। देश के प्रधानमंत्री कैमा पास है, उसे भी करना चाहिए था। और जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो अंग्रेजी बोल लेते हैं, बहुत अच्छे लोग को, खास करके देश के प्रधानमंत्री को खुद समझ में नहीं आता है कि अंग्रेजी तेजस्वी यादव जी ने क्या बोला। तो तेजस्वी यादव जी इस बिहार के तकदीर है, सम्मान है, और युवाओं का मान और सम्मान है, जिसे यह देश ने नौकरी मैन ऑफ इंडिया के रूप में लोगों ने जाना। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहिएगा सर? देखिए, आज के कार्यक्रम तो जो था, जो अंबेडकर जी के परिचर्चा जो कार्यक्रम जो भी चलाया गया था, इस कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जो है कि खंडित किया जा रहा है, इसके संविधान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और इसमें जो ताकत था दलितों के लिए, अति पिछड़ा के लिए, ये तमाम ताकत को ख़त्म करने की बात चल रही है। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल गांव-गांव, टोले-टोले, मोहल्ले जा रहे हैं, और संविधान की ताकत को किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को बता रहा है। और लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव जी का जो आर्थिक न्याय है, इसके लेकर करके हम अपने लोगों को जो है कि इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी से ही इस बिहार का कल्याण होगा। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में ताकत मिली है, तब तक उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीना उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिया। साथ ही साथ 4.5 लाख जो शिक्षक हमारे थे, जो कटोरा लेकर के पटना में भीख मांगते थे, और नीतीश कुमार जी की सरकार ने लाठियां से उनके गर्दन तोड़ते थे, वैसे को भी उन्होंने परमानेंट कर करके इतिहास के पन्ना में नाम दर्ज करने का काम किया है। पीके तो बोले ना, तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री के बगल में कौन बैठते थे?
इनको तो मौका मिला, उस समय इनको विज़न कहाँ चला गया था। ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजनीतिकार हूँ, मैंने कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। अरे तो आपने बिहार के मुख्यमंत्री को आपने मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री आपको बगल में जो है साथ साथ बिहार का एक कैबिनेट स्तर का दर्जा भी उनको देने का काम किया। उस समय इनका कहाँ था विज़न, कहाँ चला गया, कहाँ याद इनको कभी आया? अरे याद तो आया तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने तेजस्वी यादव जी ने किया और करके दिखाने का काम किया। और यही नहीं, सीधे गांधी मैदान में देश की इस राज्य के इतिहास में पहला राज्य बिहार है जहाँ तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में उन लोगों के हाथ से उन्होंने नियुक्ति पत्र बंटवाया जिन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव जी अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएंगे, तेजस्वी यादव जी जेल से पैसा लाएंगे। वो तेजस्वी यादव जी ने वो कीर्तिमान किया कि उन्हीं लोगों से जो बोलते थे उनके हाथों से वो उनके जो है कि नियुक्ति पत्र और कहाँ खुले आकाश के नीचे गांधी मैदान में दिलाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। तो तेजस्वी यादव जी युवा पीढ़ी में नए हौसला और नए बुलंदी के साथ बिहार का नई तकदीर लिखने का काम करेंगे। गरीबे दबे कुचले शोषित पीड़ित ये जो है कि काम को करेंगे। और साथ साथ जो आज जो परिचर्चा अम्बेडकर परिचर्चा था, आपके माध्यम से बिहार वासियों से कहना चाहता, खास करके महिला दीदी से कहना चाहते हैं कि सिर्फ चर्चा से काम नहीं चलेगा, भीम चर्चा करना पड़ेगा। मैडम जी, आज का क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज का मुख्य रूप से कार्यक्रम था संविधान की मूल अवधारणा और वर्तमान राजनीतिक जो हालात है उसके बारे में और अम्बेडकरवाद। कारण अभी देश और राज्य में जो हालात है वह आवाम सब देख रहे हैं, सब परेशान है। उस हालात को सुधारने के लिए बिहार की जनता बेचैन है, खास करके हमारी महिलाएं बेचैन हैं। महिलाएं चाहती है सरकार परिवर्तन हो और आने वाला समय में हमारे आदरणीय नेता, सामाजिक न्याय के नेता लालू प्रसाद यादव जी के जो सोच था, विचार था, उसी को लेकर के उन्हीं का लाल तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज गांव-गांव में घूम करके खास करके हमारे महिलाओं को जो सम्मान देने का काम कर रहे हैं। वह आप तमाम लोग जानते हैं। आज का कार्यक्रम में आपको देखने को मिला होगा जो जितनी आबादी पुरुषों की थी उतनी आबादी आज महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाने का काम किए हैं। और हमारे आदरणीय नेता ने जो महंगाई को देखते हुए, जो महिलाएं के बीच जो महंगाई है, किचन में जो समस्या है, उसको देखते हुए हमारे आदरणीय नेता जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनेगी, आदरणीय नेता मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। और जो गैस अभी 1000 से 1200 रुपया मिल रहा है, आप जानते हैं 1 सप्ताह पहले भी 50 रुपया गैस का बढ़ाया गया था। लेकिन चुनाव के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहे थे कि गैस कम करेंगे, लेकिन कम करने के बदला वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय नेता की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी तो उस गैस को घटा कर 500 रुपया किया जाएगा। और अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा और बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी के द्वारा हर गाँव में गरीबों के बीच खास करके जो बिजली की समस्याएँ हैं, स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है, अगर शाम में उसमें पैसा ख़त्म है तो सुबह उसका बल्ब बंद हो जाता है, गरीब बाल बच्चा पढ़ नहीं पाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमारे आदरणीय नेता ने घोषणा की, जब हमारी सरकार बनेगी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो 200 यूनिट पर परिवार को बिजली फ्री मिलेगा। और जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, महिलाओं को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको 400 रुपया से बढ़ा करके 1500 रुपया किया जाएगा। इसलिए अब हमारी महिलाएं कहीं चुप नहीं हैं। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग गांव-गांव जाते हैं, बताते हैं तो सुनने को मिलता है। जिसमें जब जाते हैं तो महिलाएं कहती है हम लोगों को अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चाहिए। मेरा नाम कुमारी सावित्री कुशवाहा, प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ और पूर्व प्रत्याशी चिड़िया।